Good morning class. Myself Kuldeep Singh, your computer teacher. Hope you all are fine and doing study well at your home. Today we will start our new chapter number 3, working with tables. Working with tables. In this chapter we're doing work on MS Access. In earlier video, I described you what is database, how to make database, and software. A database is an organized way of storing information. डाटाबेस क्या है? आपका एक ऑर्गेनाइज्ड वे है डेटा को स्टोर करने के लिए. उसमें मैंने आपको फील्ड बताया था. फील्ड क्या होता है? अ कॉलम विद ए टेबल दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. फील्ड में आपके क्या होता है? एक टाइप यानी सिंगल टाइप्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. फाइल. A file is a collection of related records. ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट चैप्टर में सारा डिस्क्राइब आपको डिफाइन कर दिए थे. मैंने आपको MS एक्सेस और डेटाबेस भी बताया था. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस? 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेस. चलिए आज मैं आपको बताता हूं आपका वर्किंग विद टेबल्स. वर्किंग विद टेबल्स में हमें पहला पॉइंट से हमारा क्रिएट ए टेबल इन डिजाइन व्यू. फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएट ए टेबल इन डिजाइन व्यू. उससे पहले हम देखते हैं हाउ टू ओपन MS एक्सेस. MS एक्सेस को ओपन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि हमारा MS ऑफिस कहां से मिलता है? हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक वर्जन है, पार्ट है. देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007. ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 ओपन हो गया है. इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम डेटाबेस बनाएंगे जिसमें दिया गया, जैसे आपको दिया गया है ब्लैंक डेटाबेस. आप लोग सब देख रहे हो ब्लैंक डेटाबेस है. ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कीजिए. आपने देखा आपकी साइड में यहां ये आपका आ गया डेटाबेस. जैसे ही आपने ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक किया, यहां पर आपसे वो फाइल नेम मांग रहा है. यहां पर आपको फाइल नेम देना है. जैसे कि मैंने फाइल नेम दिया, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स का डेटा बनाना है. एक टेबल जो डेटाबेस बनानी है मुझे स्टूडेंट्स ही बनानी है, तो मैंने यहां पर दिया std डेटा. और यहां पर आप क्रिएट कर सकते हो. क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो या एंटर. यहां से आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है. जैसा कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर आ गया है डेटाबेस. यहां पर आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है जिसका नाम क्या है? std डेटा यानी स्टूडेंट डेटा. अब आप यहां पर देख रहे होगे इसमें एक न्यू फील्ड है. आईडी के नीचे आ रहा है न्यू फील्ड. लेकिन यहां से आपका कोई भी डेटा एंटर नहीं हो पाएगा. उसके लिए आपको पहले अपना फील्ड सेट करने होंगे, टेबल सेट बनानी होगी. टेबल सेट फील्ड करने के लिए आप डेटा शीट यहां पर आपको व्यू ऑप्शन दिख रहा है. यहां पर कॉर्नर में आपके लेफ्ट साइड में कॉर्नर में देखो व्यू ऑप्शन है. व्यू ऑप्शन पे आप नीचे ड्रैग करोगे तो यहां पर आपका आ रहा है डेटा शीट व्यू और एक डिजाइन व्यू. आपको जो फील्ड बनाने हैं वहां पर आपको डिजाइन व्यू में जाना होगा. उसके लिए आप डिजाइन व्यू पर क्लिक कीजिए. यहां पर आपसे वो टेबल नेम मांग रहे हैं. जैसे ही आपने डिजाइन व्यू पर क्लिक किया, यहां पर आपको एक पॉपअप मिलेगा जिसमें आपका टेबल नेम आपको इंसर्ट करना होगा. टेबल नेम आप दे दीजिए
स्टूडेंट STD और T, स्टूडेंट टेबल, एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपका डिजाइन भी ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको ऑप्शन फर्स्ट मिला है फील्ड नेम। फील्ड नेम में आप जैसे एंटर करोगे, मैंने माना फर्स्ट, क्योंकि हम स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं, तो यहां पर आप एंटर कीजिए फर्स्ट रोल नंबर। रोल नंबर टैप कीजिए, आपने टैप किया, यहां पर आपका एक डेटा टाइप आ रहा है ऑटो नंबर। रोल नंबर कैसे होते हैं आपके? रोल नंबर नंबर में होते हैं, यहां पर आया ऑटो नंबर। यहां से आप ये देखिए, यहां पे लिस्ट, जैसे ही आपने यहां पर क्लिक किया ट्रैक होगी, लिस्ट आ गई है। यहां से आप नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑटो नंबर भी। नंबर में अगर आप सिलेक्ट करते हैं, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, नंबर आपने सिलेक्ट किया, तो जब आप रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो वहां पर आपको नंबर एंटर करने होंगे। अगर यहां पर ऑटो नंबर एंटर करते हैं तब आपको रोल नंबर में नंबर एंटर करने नहीं होंगे। आपने ऑटो नंबर सेलेक्ट किया और उसके बाद टैप किया, टैप की प्रेस की। आप अगर इसमें कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और टैप कीजिए। आपने इसमें क्या किया, नेक्स्ट फील्ड बनाया स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, नेम कैसे होता है आपका? टेक्स्ट में होता है, डेटा टाइप टेक्स्ट में होता है, तो यहां पर आप टेक्स्ट दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना मुझे। इसके बाद स्टूडेंट फादर नेम, फादर नेम कैसे होगा? टेक्स्ट में होगा। स्टूडेंट मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में होता है, नंबर में आएगा। यहां पर आप ऑटो नंबर नहीं डाल सकते। अगर आप यहां पर ऑटो नंबर एंटर करेंगे, डेटा टाइप ऑटो नंबर लेंगे, तो वो अपने आप ही नंबर जनरेट कर देगा। लेकिन हमें तो फीड करनी है, क्योंकि सबका नंबर एक सा नहीं होता, सीरियल में नहीं होता, इसलिए आप यहां पर नंबर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहां पर आप ले लीजिए ईमेल, स्टूडेंट ईमेल। जब आप स्टूडेंट ईमेल लेंगे तो ईमेल कैसे होता है? ईमेल के लिए हम यहां पर डेटा टाइप देख लेते हैं। कौन कौन सी डेटा टाइप है? हमारा टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस एंड नो है, ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है, लुकअप विजार्ड है। थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूं, मैंने जैसे कि फर्स्ट भी बता देता हूं यहां पर टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट किस लिए यूज होता है? टेक्स्ट डेटा टाइप यूज होता है आपका टेक्स्ट लिखने के लिए, नेम, एड्रेस, ये सारे आपके टेक्स्ट आते हैं। जहां पर आप कैरेक्टर लिखते हैं वो होता है आपके टेक्स्ट में। मेमो, मेमो स्टोरेज टेक्स्ट एंड नंबर अप टू 65535 कैरेक्टर्स। यानी कि मेमो जो करता है वो बड़े टेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी टेक्स्ट को स्टोरेज करने के टाइम होता है। नंबर, नेक्स्ट है आपका नंबर। नंबर किस लिए यूज होता है? नंबर को एंटर करने के लिए, जैसे आपका मोबाइल नंबर। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम आपके लिए एंटर करना है आपको डेट एंड टाइम, तो वहां से आप ये डेटा टाइप लेना होगा। करेंसी, आप किसी भी कंट्री की करेंसी को एंटर कर सकते हैं करेंसी में। ऑटो नंबर, ऑटो नंबर जब आप कोई सीरीज जनरेट करनी होती है, सीरीज जनरेट करना मतलब ये है कि आप सीरियल नंबर में सीरियल से कोई नंबर एंटर करते हैं तो आपको ऑटो नंबर यूज होता है। यस एंड नो, यस एंड नो जब आपको कंडीशन सेलेक्ट करनी होती है, जब आपको कोई कंडीशन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें आपको आंसर यस एंड नो में देना होता है, तो आप यहां पर यस एंड नो एंटर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक आपका होता है लिंक करने के लिए। जैसे कि आपकी ईमेल होती है, कोई भी आपको ईमेल एंटर करनी है तो आप कौन सा डेटा टाइप लेंगे? हाइपरलिंक। अदरवाइज आपको कोई लिंक एंटर करना है साइट का, तो आप कौन सा डेटा टाइप लेंगे? हाइपरलिंक। अटैचमेंट, कोई भी फाइल अटैच करनी है तो आपको अटैचमेंट लेना पड़ेगा, डेटा टाइप। लुकअप विजार्ड, a lookup wizard helps you to create a field whose value are chosen from the values in another tables। जब आपको किसी अदर दूसरे टेबल्स में वैल्यू चूज करनी होती है तो आप वहां पर लुकअप विजार्ड का डेटा टाइप यूज करते हैं। तो मुझे करनी थी यहाँ पर स्टूडेंट ईमेल एंटर, ईमेल एंटर करनी है तो मैं यहां से कौन सा डेटा टाइप लूंगा? मुझे लेना होगा यहाँ पर कौन सा? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मैंने यहां से ले लिया है। आप ये आपका एंटर हो गए हैं फील्ड नेम। आपने इसको कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद आप यहां पर जाएंगे टेबल में। टेबल फिर वही व्यू में जाना है क्योंकि हमने अपनी टेबल डिजाइन कर ली है। अब हम उसको डेटाबेस डेटा एंटर करेंगे, इसलिए मैं कहां पर गया? आपका व्यू में गया और डेटा सीट पर एंटर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको कितने फील्ड मिल गए? जो फील्ड मैंने जितने फील्ड एंटर किए थे वो सारे फील्ड आपको यहां पर मिल गए। फर्स्ट है आपका रोल नंबर,
स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट मोबाइल, स्टूडेंट ईमेल। चलिए, हमने रोल नंबर, आपने डेटाबेस ध्यान दिया होगा, ऑटो नंबर सेलेक्ट किया था, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, न्यू को न्यू रहने दिया, स्टूडेंट नेम ले लिया मैंने, कुछ भी विशाल। जैसे ही मैंने विशाल का बी लिखा था, देखा आपने, वहां पर 1 एंटर हो गया, ऑटो नंबर जनरेट हो गया, फादर नेम समथिंग समथिंग कुछ भी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, पैन नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी जो भी है आपकी वो डाल सकते हैं। फिर से सेकंड रो में चला गया, ऑटोमेटिक वो टैप कीजिए, टैप किया, कुछ नहीं आना, क्योंकि ऑटो नंबर डेटा टाइप है उसका, स्टूडेंट नेम में आप कुछ भी कीजिए। जैसे ही मैंने राहुल का आर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली नंबर 2 जनरेट अपने आप हो गया है वहां पर, और वहां पर आप नंबर एंटर कर सकते हैं, नेम एंटर कर दीजिए, राहुल, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर से नया कर सकते हैं आप। ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो गया। यहां से आप इसको सेव कर सकते हो, जैसे ही आप कंट्रोल एस कीजिए, ये सेव हो गया। सेव कहां हुआ? जब हमने वो सेव, मैं दोबारा बता देता हूं आपको कहां पर कैसे सेव होता है। दोबारा से एक बार ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेस, और जैसे ही आप, एक सेकंड, ये आपका लाइब्रेरीज डॉक्यूमेंट में सेव है। ये बता दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में कि कहां पर कैसे सेव होता है, ये बता दूंगा। पहले इसको देख लेते हैं हम। यहां से आप प्राइमरी की सेटिंग होती है आपकी। प्राइमरी की मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब की थी। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की इज ए स्टैंडर्ड फीचर ऑफ एवरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस का एक स्टैंडर्ड फीचर्स होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज ए सॉर्ट ऑफ चेक ऑन द टेबल दैट एवरी रिकॉर्ड्स इन टेबल इज यूनिक एंड डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डेटा। प्राइमरी की होता क्या है? अगर हम बात करें किसी भी टेबल में, प्राइमरी की डुप्लीकेट डेटा नहीं बना सकता। प्राइमरी की हम वो फील्ड सेट करते हैं जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस में दोनों टेबल में कॉमन रखते हैं। और जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर रोल नंबर, रोल नंबर दो स्टूडेंट का सेम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर हम बात करें स्टूडेंट नेम की, स्टूडेंट नेम दोनों का सेम हो सकता है, उनका फादर का नेम भी सेम हो सकता है। बाय चांस उनकी ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकती, लेकिन बाकी रिकॉर्ड तो मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ पर जो प्राइमरी की बनेगी, जो इसमें डुप्लीकेशन ना हो, डबल ना हो पाए, इसलिए हम यहाँ पर उसका यूनिक आईडी लेंगे। ये प्राइमरी की बनाने के लिए यूनिक आईडी कौन सी है हमारी? यहाँ पर रोल नंबर है, जिससे हमारा स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की बनाते कैसे हैं? वहीं पे चाहिए व्यू पर, व्यू पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, टेबल ओपन हो जाएगी। डिजाइन व्यू में, डिजाइन व्यू में आप रोल नंबर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से प्राइमरी की सेट कर दीजिए। प्राइमरी की आपने बना दी, आप यहाँ से इसको बैक कीजिए और यहाँ पे यस कर दीजिए। आपकी प्राइमरी की सेट हो गई। प्राइमरी की सेट हो चुकी है। लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, फिर से आप वहां जा सकते हैं। एसटी डेटा, स्टूडेंट डेटा, यहाँ पर आप टेबल क्लिक कीजिए, ओपन कर लीजिए। ये आपकी टेबल आ चुकी है, सेलेक्ट किया मैंने।
प्राइमरी की सेट हो चुकी थी आपकी। फिर से डिजाइन ऐप में जाइए, डिजाइन व्यू में आप यहाँ पर फील्ड पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप इंसर्ट रो कर सकते हैं कोई भी, अगर इंसर्ट आपको फील्ड कोई भी, अगर आपको कोई फील्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट रो कीजिए और यहाँ पर फील्ड आपका एंटर कर सकते हैं। डिजाइन व्यू से आपको कोई फील्ड डिलीट करना है तो डिलीट रो कर दीजिए, यहाँ से आपकी फील्ड डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल एस कर दीजिए या डायरेक्ट यहाँ पर सेव कर सकते हैं। एंटरिंग टेबल, मैंने आपको टेबल में डेटा एंटर करना हो चुका है आपका कॉलम। यहां से आप ये यहां पर जाइए और क्लिक कीजिए। यहां से आप रो एंड कॉलम डिलीट कर सकते हैं। यहां से डिलीट रिकॉर्ड कर दीजिए, यस डिलीट रिकॉर्ड। यहां से आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं तो आपका न्यू बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सॉर्टिंग। अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो फील्ड नेम पे जाइए। फील्ड नेम पे आप देख रहे हो यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, एरो पे क्लिक कीजिए, सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A। अभी मिसाल आपका ऊपर आ रहा है, स्टूडेंट नेम से कर लीजिए। स्टूडेंट नेम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सॉर्ट A to Z, मिसाल है राहुल है, आपने सॉर्ट A to Z किया, चेंज हो गया ना, क्योंकि R B से पहले आता है इसलिए आपके यहाँ पर रिकॉर्ड चेंज हो गया है। सॉर्ट Z to A करेंगे, आपने Z to A किया तो आपका रिकॉर्ड मिसाल ऊपर आ गया और राहुल नीचे चला गया, ये आपकी सॉर्टिंग हो गई। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।